अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है, जो चीज़ लोगों को हमारी तरफ खींचती है, जो चीज़ लोगों को हमें ज़्यादा पसंद आती है, वो है हमारा कॉन्फिडेंस। बहुत बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने कपड़े तो बहुत अच्छे पहने होते हैं, लेकिन उनको जब वो बात करते हैं और वो ना अपनी बात ठीक से किसी और की तरफ कन्वे कर पाते हैं और कोई भी उनकी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होता है और कोई भी उनकी तरफ मुतवज्जा नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में हम मरीसा पेयर की बुक द अल्टीमेट कॉन्फिडेंस से कुछ सीक्रेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो आपको एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनने में बहुत ज़्यादा मदद देगी। पहला सीक्रेट, चेंज योर लैंग्वेज टू चेंज योर लाइफ। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जब बात करते हैं, जो कॉन्फिडेंट होते हैं या बहुत जो कामयाब होते हैं, वो अपने अल्फाज का चुनाव बहुत सोच समझ के करते हैं, बहुत सोच के बात करते हैं। जब बात करते हैं तो अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि जिससे सामने वाले को लगे कि वो उनकी बात में पूरी तरह इंटरेस्टेड हैं और पूरी तरह उसकी बात सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। तो अपनी लैंग्वेज पे बहुत कमांड रखिए, अल्फाज का चुनाव बहुत बेहतर तरीके से कीजिए। कोशिश कीजिए कि अगर आपको लग रहा है कि आप बेटर वे में उससे बात नहीं कर सकेंगे तो खामोश रह के सामने वाले की बात सुनने की पहले पूरी तरह कोशिश कीजिए और फिर उसे जवाब दीजिए। पॉइंट है, ट्राई टू बी स्पीक स्लो एंड कामली। आहिस्ता से और आराम से बात करना एक लीडर की निशानी है। कॉन्फिडेंट लोग हमेशा दूसरों की आंखों में देखकर, अपनी चिन ऊपर करके और उसकी आंखों में देख के बात करते हैं और बहुत ही आराम से बात करते हैं। आप दुनिया के जितने भी कामयाब लोग हैं उनका बातचीत करने का अंदाज़ देखिए, वो बहुत ही सुकून से, आराम से, कामली अपनी किसी की बात का जवाब देते हैं। वो रिएक्टिव नहीं होते, वो सामने वाले की बात सुन के फ़ौरन रिएक्ट नहीं करते। इसकी मिसाल आप एक्टर्स से भी ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि मीडिया के सामने जब ये एक्टर्स जाते हैं तो ये कितना पोज करते हैं कि ये कॉन्फिडेंट दिखें, रिलैक्स दिखें। मीडिया उनसे अगर अलग अलग सवाल पूछता है, ऐसे सवाल जो उनको उकसाने के लिए पूछे जाते हैं, उस पर भी ये बहुत ही आराम से रिएक्ट नहीं करते हैं और बहुत ही रिलैक्स होकर जवाब देते हैं, मुस्कुरा के उनकी बात को टाल देते हैं। तो कॉन्फिडेंट नज़र आने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी से भी जब बात करें तो बहुत ही स्लोली और कामली अपनी बात करें। तीसरा पॉइंट है, योर ग्रेटेस्ट नीड्स। इंसान की दो बड़ी नीड्स हैं, एक कि उससे एक्सेप्ट किया जाए और दूसरा उससे कोई रिजेक्ट ना करे। ऑथर के पास एक पेशेंट आया जिसने कहा कि मुझे रिजेक्शन से कोई डर नहीं लगता है, मैं ना ही मुझे इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है कि मुझे कोई एक्सेप्ट करता है या नहीं। तो उसके जवाब में ऑथर ने उससे कहा कि तुम्हारे पास ये तुम इसलिए अभी महसूस कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास अभी जो पोजीशन है, जो पैसा है, इसकी वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन जब तुम्हारे पास से ये पोजीशन, ये जॉब, ये पैसा चला जाएगा तब तुम फाइनली रिजेक्टेड फील करोगे। एक दरवेश के पास, इसकी मिसाल और भी इस तरह भी ले सकते हैं कि एक दरवेश के पास एक शख्स आया और वो शख्स उस दरवेश का बहुत मजाक उड़ाने लगा। उसके पहनावे पे, उसके बोलने पे, उसके ज़िंदगी, उसके रहन सहन के अंदाज़ पे उस शख्स ने बहुत मजाक उड़ाया। दरवेश सुकून से, मुस्कुराहट के साथ उस शख्स की तमाम बातों को सुनता रहा। आखिर में वो शख्स झंझला कर कहता है कि मैं तुम्हें इतनी देर से बुरा भला कह रहा हूँ, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दरवेश ने उससे जवाब में कहा कि अगर तुम्हें कोई तोहफ़ा दे और वो तुम कबूल ना करो तो वो तोहफ़ा किसके पास रहेगा? शख्स ने जवाब दिया, जो तोहफ़ा दे रहा है उसके पास। दरवेश ने उससे कहा, बिल्कुल इसी तरह जितनी भी बातें तुमने मुझे कही हैं, मैं उनमें से कोई बात एक्सेप्ट नहीं करता। जब मैं तुम्हारी कोई बात कबूल ही नहीं करता तो ये बातें सिर्फ तुम्हारी तरफ ही रह गई हैं। तो ऑथर का इस बात में ये पॉइंट है कि हमें जो है, हमारे इमोशंस का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए, ना कि दूसरों के हाथ में। कि जब चाहा किसी ने हमें परेशान कर दिया, जब चाहा हमें किसी ने गुस्सा दिला दिया, जब चाहा हमें अपसेट करके चले गए। हमें इतना सुकून से रहना है, इतना कॉन्फिडेंटली रहना है और उस सामने वाले को ये बताना है कि तुम्हारी किसी भी बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पॉइंट है, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट। ऑथर इधर कहती हैं कि उन्होंने अपने 24 साल के कैरियर में एज अ थेरेपिस्ट, जो उनका कैरियर है, उसमें उन्होंने उन लोगों को ज़्यादा खुश देखा है जो अपने आप को कबूल कर लेते हैं,
जो जैसे हैं वैसे अपने आप को कबूल करते हैं। वो मेहनत करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अपना बेस्ट देने की कोशिश ज़रूर करते हैं, मगर परफेक्ट नहीं होते, और वो उस बात को आराम से कबूल कर लेते हैं। क्योंकि परफेक्ट बनने की ख्वाहिश इंसान को डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी और को देख के सोचते हैं कि काश हम भी इसके जैसे बन जाएं, और अपनी सेल्फ को भुला के किसी और के जैसे बनने की कोशिशों में लग जाते हैं। याद रखिए कि आप अपना बेस्ट देने की ज़रूर कोशिश कीजिए, दिल लगा के अपना काम कीजिए, लेकिन बाकी मामला अल्लाह पे आपने छोड़ देना है। तो आपके कॉन्फिडेंट की होने की सबसे बड़ी ये निशानी है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं। आप कहीं भी जाते हैं तो आपको कोई दिल में शर्मिंदगी नहीं है कि आप ऐसे हैं, या आप दिखने में कैसे लग रहे हैं, या अपने किसी भी बात को लेके अपने आप के बारे में आपको कोई शर्मिंदगी नहीं है। तो डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट एक्सेप्ट योर सेल्फ। 5वां पॉइंट है प्रेज योर सेल्फ। हर इंसान की एक फितरी जो है ना, अल्लाह ने जिस तरह बनाया है, और हर एक शख्स को तारीफ़ सुनना बहुत पसंद है। किसे नहीं पसंद होता है कि उसकी तारीफ़ की जाए, उसके काम को सराहा जाए। तारीफ़ मिलने पे इंसान हमेशा बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करता है और बहुत ही अच्छा उसे महसूस होता है। लेकिन इसका एक मसला है कि जब इंसान को तारीफ़ नहीं मिलती है तो उसे अपना आप बहुत डाउन लगता है। उसे लगता है कि वो अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा है, इसलिए लोग अब उसे तारीफ़ नहीं देते, या उसे वो प्रेज़ नहीं मिल रहा है। तो इस तरह ये होता है कि अपने आप पे से बंदे का कॉन्फिडेंस चला जाता है। तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, अपने आप को सराहिए। लोगों की तारीफ़ों के लिए कोई काम मत कीजिए। आप जो भी काम करें, और अगर आपको लग रहा है कि आपने बहुत अच्छा किया, जस्ट प्रेज़ योर सेल्फ। अपने आप की खुद ही तारीफ़ कीजिए, अपने आप को खुद ही सराहते रहा करें। अच्छे कपड़े पहने तो अपने आप की तारीफ़ करें कि आप अच्छे लग रहे हैं। किसी के लिए, कोई हाउसवाइफ है तो वो, अगर ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा इसी उसमें रहें कि मेरे बच्चे मेरी तारीफ़ करेंगे, मेरे शौहर मेरी तारीफ़ करे, सास करे। छोड़ दें अगर नहीं भी करते। आप अगर अपना बेस्ट दे रही हैं तो अपने आप को खुद ही प्रेज़ करें कि मैं एक बहुत अच्छी माँ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एक बहुत अच्छी बेटी हूँ, बीवी हूँ, बहू हूँ। अपने आप को खुद तारीफ़ करने की आदत डालें। सुनने में कुछ अटपटा थोड़ा सा लग रहा है कि अपने आप की तारीफ़ करके क्या मिलेगा, लेकिन यकीन जानिए बहुत अच्छा लगता है। और कॉन्फिडेंस बढ़ाने में, आपका एक इनर कॉन्फिडेंस बढ़ाने में ये चीज़ 100% जो है वर्क करती है। तो ज़रूर अपनी तारीफ़ कीजिए। और वैसे भी अकेले में अपनी तारीफ़ अगर कर भी देते हैं तो कौन देख रहा है, तो अपनी तारीफ़ कीजिए, अपने आप को सराहते रहिए। आईने में भी अपने आप को देख के हमेशा खुश हों, अपने आप को हमेशा प्रेज़ कीजिए। तो याद रखिए कि कॉन्फिडेंस लेने के लिए प्रेज़ योर सेल्फ। दोस्तों, बिलीविंग एंड विनिंग। हमारा कॉन्फिडेंस लोगों को तभी नज़र आता है जब हमें अपने आप पे यकीन होता है। फेमस एक्टर, बॉडी बिल्डर और अमेरिका के गवर्नर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को एक बार उन्होंने कहा, जब उनका इंटरव्यू किया गया कि आपने इतनी अलग अलग फील्ड्स में आप किस तरह कामयाब हुए, तो उन्होंने कहा कि जब मैं 21 साल का था और अमेरिका आया था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। मुझे बहुत कम इंग्लिश बोलने आती थी, मैं बहुत ही दुबला पतला एक लड़का था। लेकिन हाँ, मुझे ये ज़रूर यकीन था कि मैं जिस काम में दुनिया में किसी अच्छे और बहुत बड़े काम करने के लिए आया हुआ हूँ, और जिस काम का मुझे हमेशा अपने आप पे 100% यकीन था कि मैं जो भी काम करूँगा मैं उसमें कामयाब हो जाऊँगा। तो अपने आप पे यकीन होना ही सबसे बड़ी कॉन्फिडेंस की निशानी है कि आपको अपने आप पे यकीन होना चाहिए। आपको ये भरोसा होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, और अगर आप सच्चे दिल से कर रहे हैं, अल्लाह की ज़ात पे मुकम्मल भरोसा रख के कर रहे हैं, तो यकीनन आप कामयाब हो जाएंगे। बहुत बार ख़ास करके औरतों को जो होता है, और मैंने देखा है कि बहुत पढ़े लिखे बच्चे भी होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं क्यों यकीन ही नहीं होता है कि वो ज़िंदगी में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। तो आपका बिलीव करना अपने आप पे एक्चुअली आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। तो अपने आप पे यकीन कीजिए, अपने आप पे बिलीव कीजिए, और यही सोचिए कि आप कुछ बहुत बड़ा और कुछ बहुत अच्छा करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। तो सातवां और आखिरी पॉइंट है डिप्रेशन और एंजाइटी। अर्न नाइटिंगेल जो एक फ़ेमस मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने कहा कि लाइफ की तरफ हमारा एटीट्यूड ही ये डिसाइड करता है कि लाइफ का एटीट्यूड हमारी तरफ क्या होगा। यानी जो हम लाइफ से एक्सपेक्ट करते हैं वही ज़िंदगी हमें देती है। अगर आप ज़िंदगी से अच्छी उम्मीद रखेंगे,
अच्छा मांगेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, अल्लाह से अच्छा गुमान रखेंगे, तो यकीन रखिए कि आपको इतना कॉन्फिडेंस होगा कि जो आप चाह रहे हैं ज़िंदगी में वो आपको ज़रूर मिलेगा। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में, एंजाइटी में, परेशानी में रहते हैं, अपने हालात को लेके, अपने मुश्किलों को लेके, परेशानियों से इतने ज़्यादा परेशान होते हैं, इतने डिप्रेस्ड होते हैं कि उन्हें लगता है अब उनकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, और ये चीज़ उनके कॉन्फिडेंस को बिल्कुल ज़ीरो कर देती है, जिसकी वजह से वो ग्रो ही नहीं कर पाते हैं, वो आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। उनकी सोच हमेशा यही रहती है कि हम जिस जगह हैं, या अगर आज हमारे पास पैसा नहीं है या जॉब नहीं है, तो ये हमेशा रहेगा। तो याद रखिए कि जो आप जैसा किसी से भी गुमान करते हैं वही आपको रिटर्न में आता है। तो अच्छा गुमान रखना, किसी भी सामने वाले से ज़िंदगी की तरफ अच्छा गुमान रखिए, अल्लाह से अच्छा गुमान रखिए, और अपने आप में आप देखेंगे कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अगर आप बिल्कुल अपने आप को सरेंडर करते हैं अल्लाह की तरफ, तो आपको कोई डिप्रेशन, कोई एंजाइटी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी, क्योंकि आप बीइंग अ मुस्लिम, हम सबका ये यकीन है कि जो कुछ भी है हमारे पास वो हमारे अल्लाह की तरफ से है, और अल्लाह ही हमारे हालात को बदलने की ताकत रखते हैं। तो कोई डिप्रेशन या एंजाइटी में आए बगैर अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कीजिए कि आप इंशाअल्लाह अल्लाह पे मुकम्मल भरोसा रखते हुए जो भी काम करेंगे ठीक करेंगे, और आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती जाएगी। दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। तो खुश रहिए, खुश रखिए, कॉन्फिडेंट दिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब किए बगैर मत देखिए। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।